क्वेश्चन है असाइन वैल्यूज 2, 4, 8 कॉमन नहीं देना इस बार, बस तीन ही वैल्यू है 2, 4, 8 टू वेरिएबल्स A, B and C। लिखिए आपने, इसमें एक बार रिपीट कर रहा हूं। असाइन वैल्यूज 2, 4, 8 टू वेरिएबल्स A, B and C in single statement। ठीक है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि आपको 2, 4, 8 जो है एक सिंगल का मतलब एक लाइन में आपको जो है तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करना है। तो कैसे आप जो है इन वैल्यू को असाइन करोगे? ठीक है, ये चीज जो है जो ऊपर दिया हुआ है, इसको हम एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं CSV। क्या बोलते हैं? CSV, कामा सेपरेटेड वैल्यू। तो नीचे लिखो, हेडिंग लो CSV कामा सेपरेटेड वैल्यू। कामा CUMMA कामा, कामा देगा सही। उसका फुल फॉर्म होता है, CSV का फुल फॉर्म होता है CSV कामा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, कामा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? आया हुआ एग्जाम में आपके, ठीक है, कई बार आया हुआ। CSV का फुल फॉर्म होता है कामा सेपरेटेड वैल्यू। देखो, above question can be solved by using CSV method। CSV का मतलब कामा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल कोई ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कामा सेपरेटेड वैल्यू हमको क्या बोला है? तीन वेरिएबल A, B एंड C। तो कामा सेपरेटेड वैल्यू क्या है? कामा, फिर B कामा, फिर C। लेफ्ट साइड में आप A कामा B कामा C, इसके बाद लिखोगे आप असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर जो वैल्यू आपको असाइन करना है, जैसे कि हमको 2, देखो सीक्वेंस से होगा, जितना सीक्वेंस से लिखोगे 2, तो 2 पहले वाले को असाइन होगा। और इसके बाद अगर आप 4 लिखोगे तो 4 किसको होगा? B को होगा। और इसके बाद अगर 8 लिखोगे तो इस कामा के द्वारा सेपरेट है। कामा के द्वारा कैसे है? सेपरेट है। और ये यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अगर आप वैल्यू प्रिंट कराओगे, आप प्रिंट यहाँ पे वैल्यू ऑफ A इक्वल टू इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। वैसे ही आपको सबका लिखना है, लिख लोगे आप लोग, तीनों को लिखना है। प्रिंट वैल्यू ऑफ A, प्रिंट वैल्यू ऑफ B, प्रिंट वैल्यू ऑफ C। तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर आएगा 2, यहाँ पे आंसर आएगा 4, यहाँ पे आंसर आएगा 8। तो ऐसे लिखेंगे पूरा ना, डैश मैंने नहीं देगा।
गया सबको समझ में आ रहा है? CSV क्या होता है? कामा सेपरेटेड वैल्यू। कामा सेपरेटेड वैल्यू के मदद से हम सिंगल लाइन में क्या कर सकते हैं, कई सारी वैल्यूज को कई सारे वेरिएबल में हम असाइन कर सकते हैं। अब इससे संबंधित एक सवाल करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा सवाल किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करना है आपको। क्वेश्चन है स्वैप द वैल्यू ऑफ ABC through single statement so that they now hold values of C comma A and B, C comma A and B respectively, RESPECTIVELY respectively, ठीक है, full stop। Value of ABC is 248, value of ABC is 248, सेम वही है। ABC 248 सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। क्या आपको लगता है आप कर लोगे? कैसे करोगे? चलो करके देखो, करो, मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? करो, समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें जो क्या है, जो A है, A के पास C की वैल्यू और B के पास A की वैल्यू और C के पास B की वैल्यू होनी चाहिए। यानी क्या हो जाएगा आपका C के पास 8 हो जाएगा और इसके पास 2 और इसके पास 4 हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो ऐसे ही क्रम में रखना पड़ेगा आपको। यानी CAB रख दो, क्या रख दो? C कामा A कामा B। ऐसे किया आप लोगों ने? किया है? सिंगल स्टेटमेंट में राइट करना, बोला ना, लिखा है ना क्वेश्चन में, क्या है सिंगल स्टेटमेंट में। तो सिंगल स्टेटमेंट में राइट करोगे तो फिर यही मेथड यूज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप यूज कर सकते हो, ये अच्छा मेथड है। अगर एक बार में आपको कम शब्दों में और कम मेहनत में करना है तो इस मेथड का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो CAB में C को जो वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए? A की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दें? 8 लिख दें। और हमारा जो B की वैल्यू है, A को चाहिए, तो सीक्वेंस में B की वैल्यू कितनी थी हमारी? 2, ये लिख दें और लास्ट वाला हम क्या लिख दें? 4 लिख दें। तो अब आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा हमारा। प्रिंट A कराओगे C में 8 हो जाएगा, तो हाँ A में 2 और B में 4, तो इस तरह से स्वाइप हो जाएगा हमारा। जहां जहां चाहते हो आप क्या हो जाएगा, स्वाइपिंग हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट करा लो आप, प्रिंट C, उसके नीचे प्रिंट जो है आप कैसे भी प्रिंट करा सकते हो, चाहे तो सीक्वेंसली करो, बट वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगा। प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C ऐसे कराओ। सबको समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन समझ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सवाल समझ में आ गया? नहीं ठीक है, क्वेश्चन समझने का एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आप राइट कर लो, राइट करने के बाद फिर ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है रजनीश आशुतोष, लिख लिया आप लोग? लिख लीजिए आशुतोष। और किसी को समझ में नहीं आया? आया समझ में? समझ में आया बेटा? हाँ नहीं आया तो बोल दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आया तो सरल के बारे में बैठे रहो, उसी के लिए तो आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आता तो हमारे पास क्यों आता? पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। जो वैल्यू है कितना, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, क्या था 2, और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 8। तो कह रहा है कि जो वैल्यू है ना 2 4 8, इसमें जो है सी में जो है आप ए की वैल्यू डाल दो, सी में किसकी वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, और जो है ए में आप जो है बी की वैल्यू डाल दो, और बी में आप सी की वैल्यू डाल दो। जो लास्ट में लिखा है क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ना, हो सकता है क्वेश्चंस आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही, समझ ना आ रहा हो। स्वैप द वैल्यूज ऑफ ए बी सी थ्रू सिंगल स्टेटमेंट so that they now hold values of C, A, B respectively। यानी respectively का मतलब क्रम से। A वाला C होल्ड करे, B वाला A होल्ड करे, एंड C वाला कौन होल्ड करे, B होल्ड करे। रजनीश यस क्लियर है? तो हमने वही किया कि C में C A B क्रम से लिख दिया, क्लियर है? और C में किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू कितनी है, 8 है नहीं, सी की वैल्यू कैसे होता है? हाँ ए की वैल्यू 2 है ना, ए की वैल्यू कितनी चाहिए, हमने गलत लिख दिया क्या? हाँ सी की वैल्यू 8 है, सही है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है। हाँ सी में ए की वैल्यू डाल दी है ना, सी में ए की वैल्यू हमको स्वैप करनी है। तो सी में हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू जो क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 8 का है, ए की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 2 है ना। सी में किसकी वैल्यू डालनी है, सी में ए की वैल्यू डालनी है ना, तो सी में 2 होना चाहिए। यहाँ पे तुमने गलत बोल ही दिया, सी में ए की वैल्यू डालनी है ना। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी में ए की वैल्यू डालनी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तुमने वही 2 होगा, सी में चला गया 2 चला गया हमारा, ठीक है। और ए में क्या डालना है, बी की वैल्यू डालनी है, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। हमने क्या किया, जो वैल्यू हमको दी गई है उसमें सीक्वेंस नहीं चेंज किया, हमने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया, क्लियर है। तो हमने सीक्वेंस से जो ए वाली वैल्यू है सी में चली गई, 4 वाली वैल्यू हमारी किसमें चली गई, ए में चली गई, और 8 वाली वैल्यू हमारी बी में। चलो करेक्ट करो, तुमने वैल्यू ही गलत बोल दिया था, जब मैं लिखा था तो ए की वैल्यू बोलना था, और तुमने स्वैप करके बोल दिया, ठीक है। बट अभी सही करो, हमको सी में ए की वैल्यू डालनी है, जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया, और जो है ए में हमको बी की वैल्यू डालनी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बी की वैल्यू, ठीक है। और फिर हमको सी की वैल्यू बी में डालनी है, तो हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया। कोई इश्यू किसी को, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरीके से हम स्वैपिंग का काम कर सकते हैं, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में हम स्वैप का मतलब समझ रहे हो ना, इंटरचेंज करना, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इंटरचेंज। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं CSV का यूज करके, कामा सेपरेटेड वैल्यूज का। आप प्रिंट आउट ले लेना इसका, अभी हेडिंग देना है आपको,
ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, operators, ऑपरेटर्स and expression in Python. ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ऑपरेटर क्या होता है? जिसके मदद से हम लोग कोई ऑपरेशन या कैलकुलेशन कर पाते हैं। लाइक अगर हमको दो शब्दों को जोड़ना हो, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना हो, जैसे मेरे पास दो संख्या है x x 4 है, y हमारे पास क्या है 5 है। तो इसको अगर आपको जोड़ना हो z इज इक्वल टू x प्लस y, तो इसमें ऑपरेटर क्या है? प्लस। समझ रहे हो आप? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर ही होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी पढ़ेंगे सबको हम। क्लियर है? तो ऑपरेटर क्या होता है? जिसकी मदद से हम कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो पाइथन में हम डिफरेंट तरीके के ऑपरेटर पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेटर पढ़ते हैं, जिसको हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम ऑपरेटर्स का यूज कैसे हम पाइथन में कर सकते हैं। तो हेडिंग दो आप, ऑपरेटर्स, OPERATORS, ऑपरेटर्स। इसमें कुछ एक नहीं है, उसके अंदर सब हेडिंग है। Operators are symbol. Operators are special symbol. Operators are special symbol in Python. Operators are special symbol in Python that carry out arithmetic या logical computation full stop. For example, x वाला स्टेटमेंट, x is equal to 4, y is equal to 5 and z is equal to x plus y. Here is the plus and assignment operator है, equal का जो साइन है, ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर अभी तुम लिख लो, अभी कैटेगराइज करेंगे। अभी जनरली मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द ऑपरेटर, और जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है? तो ऑपरेटर जो होता है, जो हम स्पेशल सिंबल यूज करते हैं कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग के लिए। अगर अर्थमेटिक कर रहे हो तो अर्थमेटिक प्रोसेसिंग के लिए प्लस माइनस यूज करोगे, डिवाइड यूज करोगे, और लॉजिकल यूज करोगे तो कोई ना कोई कंपैरिजन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसी चीजें यूज होंगी। इसके अलावा और भी सारी चीजें जिसको हम कैटेगराइज करेंगे, बात करेंगे। तो जो ऑपरेटर यहाँ पे इनको जो सिंबल्स, स्पेशल सिंबल यूज रहे हैं उसको ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। जो वेरिएबल्स है, जिस वैल्यूज पे हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। तो ये जो एक्स वाई है क्या, यहाँ पे ऑपरेंड्स है। OPERAND ऑपरेंड्स। ठीक है? ये सारे ही ऑपरेंड्स हैं। जेड भी हमारा ऑपरेंड्स है।
हेडिंग दो आगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। पहला फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ARITHMETIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल RELATIONAL, रिलेशनल, रिलेशनल RELATIONAL, रिलेशनल ऑपरेटर्स। लिख लिया आपने। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। चौथा बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, BITWISC, बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिट समझते हो ना, जिसको 0 या 1 जो होता है उसको हम बिट बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। पांचवा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ASSI, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर लिख लोगे, IDENTITY, आइडेंटिटी ऑपरेटर। और लास्ट है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये 7 ऑपरेटर्स हैं जो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। एक आप लोगों के ध्यान के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे सी लैंग्वेज में एक हम लोग ऑपरेटर पढ़ते थे, प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर, जो हम पाइथन में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन में आ जाए बाय द वे कि यूज करते हैं कि नहीं हम पाइथन में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे x है तो x में हम अगर ऐसे यूज कर लें, x इज इक्वल टू x प्लस प्लस, ये हम पाइथन में नहीं यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप नोट करके चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, पाइथन में हम यूज नहीं। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटर। ये क्या होता है, वन इंक्रीमेंट होता है, इससे क्या होता है, वन इंक्रीमेंट होता है। और एक ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे y इज इक्वल टू प्लस प्लस y, ये भी हमारा क्या है, प्री ऑपरेटर। क्या है, प्री ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हम पाइथन क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज में इसको हम लोग यूज करते हैं, प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर, जिनका काम क्या होता है, इसको एक इंक्रीमेंट कर देना, एक बढ़ा देना। कोई वैल्यूज में मान लो कि 4 है तो 4 का क्या कर देगा, 5 कर देगा, और यदि 5 है तो उसको क्या कर देगा, 6 कर देगा। बट दोनों अलग अलग तरह के, इनका थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है, बढ़ाते दोनों ही हैं, दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। इसको डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो है ये बस आप लिख लो कि दिस प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर नॉट यूज्ड इन पाइथन, बस इतना लिख लो, अगर एग्जाम में आपको पता है प्री ऑपरेटर एंड पोस्ट ऑपरेटर नॉट यूज्ड इन पाइथन। ये पूरा x से लिख के बस वही नोट लिख, ये पूरा लिख लो, पूरा ऊपर से नीचे तक लिख लो, जैसे आपको बता रहे हैं। ये हमारा जो प्लस प्लस का पहले निशान है ना, इसको हम प्री
ठीक है। अब आपको नए, आप लोग अगर नए पेज पे हो तो ठीक है, आपको कॉलम्स बनाना है। कितने कॉलम्स बनाने हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हेडिंग दो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक है। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और इसमें जो है आपको कॉलम बनाना है 1 2 3 4, 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है, 4 कॉलम बनाने हैं। और हेडिंग दो, पहला वाला कॉलम आप पतला बना सकते हो, दूसरा वाला कॉलम थोड़ा सा चौड़ा बनाना, तीसरा वाला कॉलम भी पतला बना सकते हो, चौथा वाला कॉलम थोड़ा चौड़ा रहेगा। मैं पहले हेडिंग्स लिख लूंगा, इसमें ऊपर हेडिंग्स लिख लो। कॉलम्स की जो हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग पता है ना क्या होती है? ऑपरेटर्स, O P E R। हाँ, पहला कॉलम की जो हेडिंग होगी ऑपरेटर्स, O P E R A T O R S, ऑपरेटर्स। दूसरा कॉलम की हेडिंग है एक्सप्रेशन या एग्जांपल, एक्सप्रेशन या एग्जांपल, एक्सप्रेशन या एग्जांपल। ये थोड़ा चौड़ा रहेगा आपका। और तीसरा रिजल्ट, ये पतला रख सकते हो आप, रिजल्ट का जो कॉलम है पतला रहेगा, रिजल्ट। और चौथा जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम पहले वाले चार कॉलम है हमारे पास, दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। पहले वाले कॉलम में क्या है? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। दूसरे वाले कॉलम में क्या है? एग्जांपल, एग्जांपल या एक्सप्रेशन। और तीसरे वाले कॉलम में क्या है हमारा? रिजल्ट। और चौथे वाले कॉलम में क्या है हमारा? डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पहले वाले रो में ऐसे रो होगी आपके पास, लाइन होगी ना, तो पहले वाले रो में लिखना है आपको डबल स्टार। आपने कभी यूज किया इसका डबल स्टार का? किस लिए यूज करते हैं? हाँ, पावर के लिए, नॉट स्क्वायर, नॉट ओनली फॉर स्क्वायर, पावर। क्यूब भी हो तो भी निकाल सकते हो, जो भी पावर हो वो सारा कुछ कैलकुलेट करेगा हमारा, ठीक है। एग्जांपल में लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, 3 एंड डबल स्टार 2, क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, क्या आंसर आएगा? 9 आंसर इसका आएगा 9। इसको हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखो, एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पीओ, पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। तो इसका यूज हम जो है पावर के लिए करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज जो है हम पावर के लिए करते हैं। फिर हमारे पास है डिवाइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे 10/2 कर दिया, क्या आंसर आएगा? 5 नहीं, हमेशा ध्यान रहे आपको, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है। जब भी पाइथन में हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो आंसर है फ्लोट में आएगा, ये ध्यान रहे, एग्जाम में भी आ चुका है। आंसर ऑप्शन में आपको 5 मिलेगा, 5.0 मिलेगा। तो आपको ध्यान रहे, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको हमेशा किसमें मिलेगा? पॉइंट में मिलेगा। जब भी डिवाइड करोगे पॉइंट में 5.0, ठीक है। तो इसे इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो डिवाइड, इसका डिस्क्रिप्शन क्या लिख लो? डिवाइड।
DIVID डिवाइड। नेक्स्ट है हमारा डबल स्लैश। डबल स्लैश, ठीक है। डबल स्लैश का हम यूज क्यों करते हैं? अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं 10 डबल स्लैश 2 तो क्या आंसर होगा? दिस विल रिमूव द पॉइंट 5 यह जो पॉइंट है उसको क्या कर देगा? हटा देगा। पॉइंट को हटा देगा और सिर्फ इंटीजर में आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? क्लियर है? ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? इसके डिस्क्रिप्शन में राइट कर लो डिवाइड। ये भी डिवाइड है, डिवाइड ब्रैकेट में लिख लेना रिमूव द डेसिमल वैल्यूज। रिमूव द डेसिमल वैल्यूज। ये भी डिवाइड है आपका, डिवाइड बट रिमूव लिख लो ना। यस, रिमूव द डेसिमल वैल्यूज। आगे है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सब लोग जानते हो, यही साइन होता है स्टार वाला। और कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, यहाँ पे लिख लो मल्टी मल्टी। आप कभी कभी इस वर्ड के लिए एग्जाम में भी आपका आता है रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन शब्द यूज होता है ना। मल्टीप्लाई के लिए रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन शब्द भी यूज होता है, तो आप लिख लो जिससे कोई कंफ्यूजन। मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट। अब ऐसा शब्द आएगा तो आपको समझ जाना है। रेप्लिकेट शब्द अगर आता है आपके एग्जाम में या क्वेश्चंस में तो इसका मतलब उसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है सबको? रेप्लिकेट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। ठीक। नेक्स्ट हमारा है प्लस और माइनस बचे हुए हमारे पास। प्लस तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 3 + 4 7 होगा ना। 4 भी 7 होगा। ठीक है। ठीक है हमारा एडिशन। देख लो एडिशन, ADDITION एडिशन। और सबट्रैक्शन, इसके बाद हमारा सबट्रैक्शन लिख लो 4 - 3 यहाँ पे लिख लो सबट्रैक्शन। ठीक लो। सबट्रैक्शन मतलब घटाना। फॉर एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको राइट करने हैं। क्वेश्चंस लिख लो। क्वेश्चन पे लिख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सुविधा ना। पहला है एग्जांपल, मैं सेल का ले रहा हूं जिससे मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। सेल तो आपको पता है ना, तो थोड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। विदाउट प्रिंट भी मैं आंसर ले सकता हूं। तो किसी को इशू है? आपको अगर स्क्रिप्ट में चलाना है तो आप इसको प्रिंट लेके कर सकते हैं। कर दे, सेल में कर दे। तो सेल में करते हैं, आसानी रहेगा थोड़ा। 3 and 3 to the power 3। इसका आंसर बताओ आप क्या मिलेगा? सब लोग कंफर्म है? जी यस। किसी को कोई कंफ्यूजन? आशुतोष, 27 कैसे है? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मल्टीप्लाई करके 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 बार। 3 का
जो भी पावर रहेगा उसका उतनी बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 3 के 9 3 के 27। कैसे टेबल पढ़ते हो, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला तुम लोग? कैसे? दोनों पढ़ते हो? फिर ठीक है, जो भी पढ़ते हो आप। तो इसका 3 to the power 3 करोगे तो 27 आएगा। ठीक है, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाला पढ़ा था, तो अभी इंग्लिश को आती है, बट ये कि वो जैसे मन में जो कैलकुलेशन होता है वो हिंदी वाला होता है, ज्यादा वही आता है। बट ये कि आपको जो भी आता है कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 3 to the power 3 का मान क्या होगा, आप 3 का टेबल्स पढ़ लो। ठीक है, और 3 बार जब पढ़ोगे तो क्या आएगा, 27। टेबल्स का मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा क्या हुआ 9, और 9 3 जा 27। तो 27 आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर तुरंत मिल भी जाएगा आपको, क्योंकि आप सेल में काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 to the power -2। थोड़ी सी डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसकी। ठीक है, 10 to the power -2। अरे सॉरी, अब वो वाला याद आ गया, हम पाइथन में है तो पाइथन का सिंबल जरूर यूज करेंगे ना, नहीं तो पाइथन काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। 10 to the power -2। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या आंसर आएगा बताओ? 1/100। हाँ, क्या करेंगे, 1/100। आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ, आंसर बताओ। 1/100 आंसर नहीं आएगा, 0.01। ठीक है, 10 to the power -2 का मतलब क्या होगा, 2 लेफ्ट साइड में जाएगा दशमलव के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सबको समझ में आ रहा है? इधर देखो तुम लोग, ये क्या लिखा है, जो हमारा 10 के पावर -2 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 वैल्यू जो है पॉइंट्स के, क्या जो भी वैल्यूज है तो 2 पॉइंट इधर, तो 0.01 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.01। क्लियर है सबको? 10 to the power -0.01 होगा इसका। और तीसरा है -2 to the, अब लिख लोगे आप लोग, बोलो तो ऐसे, -2 to the power 3। -2 पावर बोले तो स्टार जरूर लगाना है 2 बार। कितना हो जाएगा, क्या आएगा आंसर? माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। 2 to the power 3 का मान होगा 8, और चूंकि माइनस लिखा हुआ है इसलिए क्या आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा -8। कौन सा यार, देखो सर, हाँ जी बोले सर कर दीजिए, तो मैं तो करने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, देखो 10 to the power -2 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और भाग दो, भाग आती है, हाँ भाग आती है, 1 का 100 में भाग दो भाई, 1 का 100 में भाग दो। देखो अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख दो, चलो 1/10 to the power 2 लिख सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा। 10 to the power -2 को नीचे लाएंगे क्या होगा, 1/10 to the power 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/10 to the power 2 जो हमारा है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये जो 2 वैल्यू है ना ऊपर ले जाओगे तो इसके जो है 2 मतलब दशमलव की जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में जो है हमारा वैल्यूज हम राइट कर सकते हैं 0। अगर कोई वैल्यू होती तो 10, अगर मान लो 11 होता तो दशमलव क्या हो जाता है 11। दशमलव के बाद कितनी वैल्यू रहेगी, 2 रहेगी। कितनी रहेगी, 2 रहेगी। अदरवाइज आप भाग दो पूरा प्रॉपर, और भाग देने के बाद जो है उसको निकालो। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भाग दो, उसके बाद 100 का 1 में भाग दो, आंसर क्या आएगा 0.01। और नहीं भाग दे पा रहे हो तो आप ये समझो कि इसको जब ऊपर ले जाओगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके जो है दशमलव के बाद सिर्फ कितनी रहेगी, 2 वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो कुछ नहीं करता तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं।
तो हमने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, जब 1/10 की पावर दिया तो जो है हमारा 0.01 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो है जब ऊपर ले आएगा दशमलव के बाद हमारे पास दो वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका आंसर 0.01 आएगा। ठीक है, और -2⁻³ करोगे, क्योंकि माइनस में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा और -8 आएगा। क्लियर है? -8 आएगा। नेक्स्ट सवाल है 4⁻0.5। 4⁻0.5 4⁻0.5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4⁻0.5 सॉल्व करो आप, कर लोगे? कितना आंसर आएगा, किसी और को पता कुछ? 0.5 को अगर हम 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत, सेम चीज है ना। अगर इससे भाग दोगे 1 में तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। अगर भाग दोगे तो दशमलव जाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव जाना पड़ेगा और 2 से 10 हो गया हमारा काम। 0.5 तो 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू हो गया, तो समझने के लिए कहीं लिख देते हैं यहाँ पे। अगर मतलब इसको सॉल्व करें हम लोग पाइथन में तो हमको आंसर आ जाएगा तुरंत, लेकिन हमको यहाँ पे कैसे आ रहा है, कैसे इसका आंसर आ रहा है वो बात जाननी है। तो 4⁻, अब हम कुछ भी वैसे लिख रहे हैं कॉपी में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4⁻1/2। और इसको जब नीचे लेके आओगे 1/2 को अगर नीचे लेके आओ, सॉल्व करना है तो इसको नीचे लेके आएंगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या आसानी से हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2, यानी ऐसे हो जाता है 4/, उल्टा हो जाता है 4/2 जैसा कोई मीनिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो 2 में 4 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। ये जरूर लिख लेना। हाँ 4⁻1/2 है तो उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 को। अरे तो कहोगे सॉल्व कर चुके हो, अंडर रूट तो मैं पता नहीं किसको समझाना लगेगा, मैं पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, अंडर रूट भी लिख सकते हो, फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको, जो तुम बोल रहे हो अंडर रूट लिख सकते हो। ठीक है, मतलब समझने के लिए हो तो 1/2 को अंडर रूट में करेंगे 4 को, तो 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा। हाँ बिल्कुल, तो समझ अगर इसको अगर अंडर रूट तुमको समझ में आता है, फिर वही मैथ में यानी जो मैं समझा रहा हूँ, अगर इसको तुम चाहो तो इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4। ठीक है, अंडर रूट 4 का मान कितना होगा 2। अगर इसके किसी की संख्या के पावर 1/2 होता है तो उसको अंडर रूट लिख सकते हैं। अगर किसी संख्या के पावर हाफ है तो उसको हम अंडर रूट लिख सकते हैं। और अंडर रूट करते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका हाफ होगा तो 2 हो जाएगा। जो आपको समझ में आ रहा है वैसे आप क्लियर है, नहीं क्लियर हो रहा है? किसी भी संख्या के पावर हाफ हो तो उसको अंडर रूट, जो बोल रहा है कि सर हम इसको अंडर रूट, अगर थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े हैं पूरे अंडर रूट लगा दिए, हां तो सॉल्व करो तो दशमलव में आएगी वैल्यू। सिंपल सी बात है, ऐसे सॉल्व करते हो भाई, मैथ में क्या करते हो पाइथन भी सेम वैसे ही काम करेगा जो रियल लाइफ में आप वर्क करते हो, जो रियल लाइफ में आप काम करते हो। क्या पाइथन क्या है, इसका जो आप मैथ में कोई जो आप नियम पढ़े हो उसको चेंज थोड़ा कर दिया इसने, नियम चेंज किया है क्या पाइथन में? नहीं चेंज करेगा, कोई भी कैलकुलेशन का रूल है वो चेंज नहीं हुआ, वैसे ही हुआ है जैसे आपने पढ़ा। अब मेथड्स हो सकता है कि डिफरेंस हो सकता है, सवाल लगाने कई मेथड होते हैं ना, तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आए उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, घबराओ मत, तुमको मैथ नहीं लगाना है, लेकिन ये ऑपरेटर्स यूज होंगे ना, ये ऑपरेटर्स यूज होंगे, तो इन ऑपरेटर्स का जो है कैसे, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा पढ़ना है। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन, एक नंबर तो हम जुटाते हैं, 100 क्वेश्चन है, एक नंबर जब सही करते हैं तो जाके 100 नंबर हमको मिलता है। 100 नंबर तो मुश्किल है अल्लाह में। ठीक है,
असंभव भी नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो ला सकते हो बिल्कुल। सब कुछ जो है जो सिलेबस है उसके अंदर से, लेकिन मेहनत की बात है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, जो सबसे कम होती है प्रैक्टिस होती है। क्योंकि आपको जैसे क्या है कि एक बार मैंने बताया और क्लास में आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप जाते हो नोट्स उठाते हो अपना और उसे देख के क्या कर लेते हो, प्रैक्टिस। आंख में लगा हुआ है, तो प्रैक्टिस करो। ज्यादा आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आपको समझ में आ गया तो आप नोट्स को अपने क्या करो, क्लोज करो। रब पे आप कोई भी सवाल लगा रहे हो, रब पे कर लो उसको अच्छे से, फिर क्लोज करो आप उसको, अब विदाउट देखे आप सवाल को विदाउट देखे करो। और जो अभी तक जितना प्रैक्टिकल में आ रहा है ना, जितना प्रैक्टिकल में जिस तरह से पेपर अभी बन रहा है ना, अभी जितना पढ़ा चुका हूँ ना, अभी भी जाओगे तुम पास हो जाओगे। अभी जितना मैं पढ़ा चुका हूँ तुमको, अभी भी तुम जाओगे एग्जाम देने ना तो पेपर पास करोगे। इतने में ही तुम पेपर पास हो। इतना इजी आएगा, इतना आसान आएगा जो मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। जिस तरह का प्रैक्टिकल पेपर बन रहा है तो एग्जाम तुम इजीली पास हो जाओगे। जो पीछे पेपर आया हुआ है, पीछे भी अभी मैं शेयर नहीं करूंगा, जो भी गेस्ट जिस तरह का पेपर आया उसी तरह से 10 बजे बच्चे आते हैं तो उनको गेस्ट पेपर दे रहे हैं, भैया तुम लोग मेहनत कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिकल देख के जाओ, कोई गलती ना हो। छोटा क्वेश्चन भले अगर जैसे उसमें क्वेश्चन पेपर में पिछली बार आया था कि एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, रेडियस इनपुट कराना, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना, कितने सेकंड का क्वेश्चन है आपके, कर चुके हो आप लोग। तो अगर सर्कल का आपको एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, 2 सेकंड में आप निकाल के, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो मार्क्स आपका हट जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस करके जाओगे तो आराम से आप 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस करके इजीली बैठे रहोगे। और खाली रहोगे तो क्या करोगे, दूसरों की मदद कर लोगे, करने देंगे इसको, हाँ करने कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो आराम से बैठे रहना, देखते रहना सबको। लेकिन प्रैक्टिस अपनी करके जाओ, अच्छे से करके जाओ। प्रैक्टिकल में मतलब बहुत अच्छे, एक अच्छा लड़का, बहुत तेज लड़का था, वो फेल हो गया और बहुत गधे लड़के पास हो गए। मेरा दिमाग मतलब घूम गया, कैसे वो फेल हो गया, मतलब कोई चांस ही नहीं फेल होने का। कुछ मिस्टेक्स, जैसे 2 ही क्वेश्चन करना है आपको, समझ रहे हो, 2 ही क्वेश्चन करना है। अब कुछ गलती से मिस्टेक हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस है किसी भी तरीके का, 2 ही क्वेश्चन में आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका जो है 40 नंबर गया, 40-40-80, 2 क्वेश्चन करना है, 40 नंबर आपका चला गया, मतलब 40 नंबर बहुत नंबर है। तो माइनर मिस्टेक्स, आपका माइनर मिस्टेक्स, गलती, ओवर कॉन्फिडेंस, आपका 40 नंबर जो है चला जाएगा और फेल भी जाओ। मतलब हम बोल नहीं सकते क्लास में कि मतलब ऐसे ऐसे बच्चे पास हो गए जिनकी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता था कि ये भी पास हो जाएंगे, और वैसे बच्चे जो बहुत बढ़िया है पढ़ने में वो फेल हो गए। तो कभी कभी आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां कर देता है, या जल्दी जल्दी में होता है करके आदमी जो है सबका सब आ रहा है, यार है कैसे, मतलब हलवा है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलतियां कर देते हो, मिस्टेक्स कर देते हो जो भारी पड़ जाता है। तो वो चीज ना करें, हर छोटी हो बड़ी चीज बहुत ध्यान से करें, अच्छे से चाहे कितना भी इजी हो ना, उसको पूरा, तुम्हारे पास पूरा समय होता है, पूरा समय। अगर जरा इजी क्वेश्चन आएगा ना तो समय लगेगा नहीं करने में, तो जल्दी किस बात की, जाना कहाँ पे है, समुद्र समय तो तुमको बैठना ही पड़ेगा वहां पे, आराम से देख लो, सही ही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और प्रैक्टिकल में आपका 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, समझ रहे हो। प्रैक्टिकल ही आपका मार्क्स जो है बेहतरीन बनाएगा, स्कोर आपका करेगा। और अच्छी बात है कि ऑनलाइन है, उसमें किसी को पैसा लेने देने का कोई चक्कर नहीं है, सारा ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा पाइथन के जैसा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी होगी तुम लोगों को कि नाइलेट ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो पाइथन का जो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंस होगा, और हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, जो वहां पे आपको जाके टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। जो परेशानी है घबराना नहीं है, जो भी वहां पे होगा उससे पूछे, क्योंकि आपको
जो है पाइथन जो है पाइथन का जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ तक बच्चे जो देख के आए हैं तो बता रहे थे सर कुछ कुछ दिक्कत हो रही थी उनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो घबराना नहीं है, आराम से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछना है कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख के करना है, हो जाएगा, ठीक है। जैसे आकांक्षा में मैं रिस्क देखो, मैं जो पेपर दिया हूँ बहुत पुराना, बहुत मतलब मुझे 2008-9 के समय बहुत पुराना है, मैं बहुत पुराना हूँ, देखने में लग ही रहा होगा कि मतलब कितना पुराना हूँ। वो जब ऑफलाइन पेपर होता तब का मैंने पेपर दिया है, ठीक है। और अभी सब कुछ नया नियम चेंज हो गया, तो ना ही मैं जाके एग्जाम में बैठ सकता। जो बच्चे बोल रहे हैं, जो अभी आकांक्षा में हमने रिसेंटली एग्जाम दिया था, ठीक है, तो जो भी आपका उनका अनुभव होगा जब एग्जाम देने जाना, तो मैंने बोला भी है बच्चों से जो अभी रिसेंट का अनुभव है वो शेयर करो, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कत आती है, वो वाली दिक्कत जो है वो शेयर करेंगे, बताएंगे आपके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी आपकी दिक्कतें होंगी जो वहां जाके आने वाले पहले पता रहेगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हैं। आगे है क्या बोला था मैंने, हाँ 4 to the power 0.5। आगे है, अच्छा ये ऑपरेटर छूट गया था क्या हमारा, मॉड वाला ऑपरेटर छूट गया, एक लाइन बढ़ा सकते थे आप। यस, अरे स्पेस हो तो एक मॉड का ऑपरेटर बना लो, मॉड भी अरिथमेटिक ऑपरेटर में ही आता है। मॉड से क्या निकालते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो मॉड वाला हमारा छूट गया था 8वां नंबर। हाँ, और वहां पे एक जो है एग्जांपल में क्या लिखोगे, 9 mod 2 लिख लो, 9 mod 2, हाँ 9 mod 2 लिख लो। तो क्या आएगा, रिमाइंडर में क्या बचेगा, रिजल्ट में 1 आ जाएगा, रिजल्ट में 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 mod का क्या काम होता है, रिमाइंडर निकालना। ऐसे से लिख देता हूं, अगर जिसको वैसे तो यूज कर चुके हो तुम लोग, 9 mod 2 जब भी भाग देते हैं और रिमाइंडर चाहिए आपको तो मॉड साइन का हम यूज करते हैं, और मॉड साइन जब यूज करोगे इसमें भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्वेश्चंस 4 जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। तो मॉड यानी मॉड्यूलेशन, मॉड या मॉड्यूलेशन, MOD, मॉड या मॉड्यूलेशन। अगला सवाल इसी से था, 11 mod 7, 11 mod 7, क्या आंसर मिल जाएगा, 4, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा 4, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 double slash 5, 10 double slash 5, 10 double slash 5, क्या आंसर आएगा, 2। नेक्स्ट 3 mod 4, 3 mod 4, 3 mod 4, क्या है आंसर, नहीं पॉइंट में आंसर नहीं, जब मॉड्यूलेशन होगा तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा आपका। तो क्या आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो जो उसका रिमाइंडर होगा, अगर दशमलव में वैल्यू नहीं ले जानी है या नहीं जाना है, पाइथन में नहीं जाएगा। अगर मॉड में लिखोगे दशमलव में वैल्यू, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर तो चाहिए उसको, तो रिमाइंडर चाहिए, तो जब भाग नहीं जाएगी तो जो उसका आंसर होगा वही वाली छोटी वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। हमेशा जब बड़ी वैल्यू से भाग दोगे छोटी वैल्यू में, और आपको मॉड्यूलेशन निकालना हो, मॉड निकालना हो, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, छोटी वाली वैल्यू होगी, स्मॉल वाली वैल्यू हमारी होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3 होगा। आप ध्यान रखिए, मैं कोई नया नियम नहीं बता रहा हूँ, ये रूल है पहले का, मैथ का रूल है, समझ रहे हो ना, ये मैथ का ही रूल है, ठीक है।
आगे चलते हैं। शुरू कर लेते हैं। आगे है 0 mod 2। 0 mod 2 क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? बाकी लोग नहीं बोलना। क्या आएगा? बोलो क्या आएगा भाई आंसर बताओ। अभी क्या बताया प्रोसेस वाले जो ऊपर जुड़ा है वो उसको इंप्लीमेंट तो करो, इंप्लीमेंट करो बेटा, रूल्स को इंप्लीमेंट करो ना। 0 छोटी वैल्यू है, ठीक है, और 2 हमारी बड़ी वैल्यू, तो आंसर क्या होगा हमारा 0। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ध्यान दें, ठीक है। आगे है -4 mod 3। -4 mod 3 -4 mod 3 क्या, पहले आप देखो इसमें आप ये देखो -4 mod 3, ठीक है। तो आप जो है इसे भाग दोगे तो 4 में अगर भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1। अब यहाँ पे माइनस लगाएं कि नहीं लगाएं, इसका नियम क्या है वो देखना पड़ेगा हमको, क्लियर। अगर ऊपर माइनस रहता है तो जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसमें आपको 1 जोड़ देना है और विदाउट साइन आंसर आएगा, कोई भी साइन वहां पर नहीं रहेगा। इसका मतलब आंसर आपका प्लस में आएगा। आंसर आपका किस में आएगा? प्लस में आएगा। इसका मतलब 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और आंसर आपका आएगा 2। पहले आंसर लिखो फिर उसके अंदर लिखना 2। ठीक है, लिखो when we find out the modulus and upper value is in minus then we add 1 in remainder. We add 1 मतलब संख्या 1 in remainder and answer will be positive. पॉजिटिव, क्लियर है। लेकिन यही जस्ट अब लिख लो पहले, समझ में आ रही है अब आपको। अगर ऊपर वाली वैल्यू हमारी माइनस में है तो आंसर किस में रहेगा? हमारा प्लस में रहेगा। लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यू माइनस में है, इसमें भी सेम ही काम करना है, लेकिन आंसर हमारा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। क्लियर है? इसमें भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अगर इसी को मैं करूं 4 mod -3, 4 mod -3, तो इसमें भी आंसर जो है आपका 2 ही आएगा, लेकिन क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, तो अब इसको याद रखना, उसका जस्ट उल्टा, ऊपर वाले का जस्ट उल्टा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये रूल है भैया, ये नियम है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन तो थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला होता है ना, वैसे ही पूछता है क्वेश्चन, तो आप बस इसको याद रखो कि अगर ऊपर वाला हमारा माइनस में रहेगा, तो अगर अंश हमारा माइनस में रहेगा तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। ये क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। अगर नीचे वाला माइनस है उसमें आंसर माइनस में आएगा और एक क्या करेंगे? उसमें हम जोड़ेंगे। ठीक है,
आगे है -4 mod -3, -4 mod -3, -4 लिख लो या तो यही चीज -4 mod -3। अब दोनों ही माइनस 4 आएगा। हाँ नहीं -1, आंसर आएगा -1। -4 mod -3, अब आंसर आएगा -1। ये याद रखना पड़ेगा तुमको, इसके लगा अकॉर्डिंग नहीं सर, हाँ ये तीनों मैथ के अकॉर्डिंग तो नहीं है। कुछ पाइथन के रूल्स हैं, ठीक है, कुछ पाइथन के नियम है, वो भी तुमको पढ़ने हैं, ठीक है। -4 अगर दोनों ही माइनस मॉड रहेगा, ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, और जो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 होगा। आप सब चेक करना, क्या करना, पाइथन में चेक करना आप सब, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है x इज इक्वल टू सेल में ही लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे स्क्रिप्ट में लिख लो, तो 2-3 लाइनें लिखनी है चाहे तो। आप अगला एग्जांपल स्क्रिप्ट में लिख लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू राम mod 3, x इज इक्वल टू राम, अगर स्ट्रिंग है तो हम सिंगल कोट में लिखेंगे राम mod 3 एंड प्रिंट x। क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट सेल में लिख दो। हाँ सेल में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में लिख दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आएगा आंसर, यहीं पे एरर आ जाएगा। किसी शब्द में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, तो हम यहाँ पे मॉडुलस निकालना चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते, इसलिए क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। लिख लो आप, एरर आएगा। इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन होगा तो एरर आएगा, चाहे राम अपान 3 हो तो भी क्या होगा, एरर ही आएगा। कौन सा है? इसमें जो है आपका जो है आप क्या बोलते हैं, ऑपरेटर एरर आएगा, क्योंकि आप इसके साथ जो है ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, तो वो चीज जो है आपके साथ एरर में आएगा। और जो है अगर हम यही चीज मल्टीप्लाई कर दें, अभी देखो तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे कर दें, मैं डायरेक्टली ले लेता हूं राम मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, एरर क्यों आएगा, राम ये साथ ही में आएगा, मतलब स्पेस नहीं रहेगा, राम। दिमाग चक रहा है, हाँ ये वाला एग्जाम में आया हुआ था पिछली बार, तो उसमें कुछ अलग चीज था, MNL था, हाँ याद आ गया मुझे, MNL। तो उसके साथ MNL को जो है ऐसे किया था, MNL मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आएगा आंसर में, 3 बार आ जाएगा MNL। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, मैंने पढ़ाया ये वाला था, आया हुआ, तो जिसको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है हमारा, किसी भी चीज का उतना गुणा कर देना, कितना गुणा कर देना जितना है। तो स्ट्रिंग के साथ भी हम जो है रेप्लिकेशन कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा आएगा। बाकी हम किसी भी देखो, किसी भी अगर हम शब्द के साथ कोई भी
कैलकुलेशन संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, एरर आएगा। शब्द के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। शब्द में भाग नहीं दे सकते, शब्द में संख्या को आप जोड़ नहीं सकते, बट शब्द से शब्द को आप जोड़ सकते हैं। जैसे राम प्लस राम, राम राम हो जाएगा, है ना। अब कहोगे राम प्लस 5, राम प्लस 5 जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा, एडिशन नहीं होगा। जो राम प्लस राम कर रहे हैं वो कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, शब्दों का शब्द से कॉन्कैट, वो भी एक तरह से जोड़ना ही है, बट शब्दों को शब्दों से जब हम जोड़ते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं ऐसे लिखूं, राम प्लस, ये लिख लेना आप लोग, राम प्लस 5, क्या आंसर आएगा? नहीं बेटा, आप ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है मैंने, सिंगल कोट लिखा है। सिंगल कोट का मतलब क्या है? स्ट्रिंग। सिंगल कोट में कोई भी चीज राइट करते हैं तो शब्द हो जाता है, क्या हो जाता है? शब्द। शब्द का मतलब नहीं बोला मैं, स्ट्रिंग बोला। स्ट्रिंग एक टेक्निकल वर्ड है जो इस्तेमाल होता है हमारा शब्द के लिए, लेटर के लिए, वाक्य के लिए, क्लियर है, जो हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर राइट करते हैं। तो हमने जैसे ही 5 को यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर रखा, वैसे ही क्या हो गया? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग से क्या कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? राम 5 क्या हो जाएगा? राम 5। क्या कर रहे हो? चल के पढ़ा रहा हूँ गणित, पाइथन पढ़ रहे भाई, गणित नहीं पढ़ रहे हो तुम पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है। बट रूल्स में जो मैथ का बेसिक रूल है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कुछ पाइथन की सुविधाएं हैं अपनी, उसको जो है पाइथन ने जो है आपको दिया है। हाँ, एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, x = राम गुणे राम। x = राम गुणे राम। क्या लगता है आपको? राम इसका दो एरर। स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से आप गुणा नहीं कर सकते। स्ट्रिंग कैन नॉट बी मल्टीप्लाई विद स्ट्रिंग। एरर आएगा। सब लोग चला के देखेंगे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा स्ट्रिंग हटा देंगे। हाँ, कुछ रखोगे ना? क्या रखोगे? हाँ, फिर सही हो जाएगा। 5 बार राम हो जाएगा। राम 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 राम, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस सवाल करेंगे, सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सब चीजें आदत में आ जाएगी, हैबिट में आ जाएगी आपके। आपको दूसरा प्रोजेक्ट में कुछ शुरू करा छोड़ रहा हूँ। कैसे किए हैं ये आप? जैसे ये स्कैन किए हैं तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, कई चीजें 2 बार स्कैन हो रही है, बहुत बार मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बारे में एक जो है आपको टॉपिक है वो अभी पढ़ना है, तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग जो बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू, BOO बूलियन वैल्यू। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर होगा वो देखेंगे। देखिए बूलियन वैल्यू, BOOLEN बूलियन वैल्यू, VALUE BOOLEAN
बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है? बूलियन वैल्यू पाइथन में हम 0 या 1 को बूलियन वैल्यू बोलते हैं। 0 या 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? बूलियन वैल्यू बोलते हैं। पाइथन में बोला जाता है 0 या 1 एज अ बूलियन वैल्यू क्या होता है? ट्रीट होता है। तो बूलियन में हम जो ट्रू की वैल्यू है TRUE, ट्रू की जो वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? ऐसे ही लिखते भी हैं, ठीक है? फॉल्स की वैल्यू होती है 0। और कोई बोलता है ट्रू, जैसे मान लो अगर हम सेल में हैं, इसको हम कल वाले देखिए लिखना मत बोलो, बस समझा रहा हूं। ट्रू प्लस ट्रू तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। हां 2 आएगा आंसर। क्या आएगा? आप इसको चाहो तो रन करा के आज देख लेना, 2 आएगा, ठीक है? और यदि आप जो है ट्रू प्लस फॉल्स करते हो तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, ठीक है? इस बूलियन वैल्यू को थोड़ा चेक कर लेना, फिर कल इसके बारे में हम लोग ये हेडिंग अभी छोड़। हाँ एडिट कर दो।